नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के अ ब क के संपूर्ण छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम अपराजेय पाठ के अंतर्गत पन्ना नंबर 69 के ऊपर मौलिक सृजन के अंतर्गत कहानी लेखन के विषय में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। मौलिक सृजन के अंतर्गत प्रश्न क्या दिया है, तो निम्नलिखित मुद्दों के उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। इस तरह का प्रश्न है और क्या कहा है, देखिए, मुद्दों का उचित क्रम लगाना आवश्यक है। यानी यहाँ पर यह जो है इस तरह के मुद्दे यहाँ पर, जिसे हम दूसरे शब्दों में ढांचे भी कह सकते हैं, यह ढांचे, यह मुद्दे, यह मद्दे यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं और इन्हें पहले भली भांति कुछ 1-2 मिनट में संपूर्ण ढांचों पर, संपूर्ण मुद्दों पर नज़र फेरनी है यानी इन्हें प्रत्यक्ष रूप में मन ही मन में पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमारे समझ में आएगा कि यह प्रस्तुत कहानी हमने कहीं ना कहीं 5वीं से लेकर के 10वीं तक पढ़ी हुई है। जैसे कि मुद्दे में देखिए क्या है, हम मुद्दे पढ़ेंगे। एक लड़का, और फिर मन में निश्चय, लोगों से जुड़ना, छुट्टियों में गाँव आना, कुआं खोदने का प्रारंभ, कुआं पानी से भरना, कुआं तैयार होना, लोगों का हंसना, लोगों का खुश होना, प्रतिवर्ष सूखे की समस्या का सामना, एक लड़का, सीख, शीर्षक, एक मित्र का साथ देना आदि यह ढांचे हैं, यह मुद्दे हैं। अभी इन मुद्दों को हमने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि पहले हमें क्या करना है। पहले एक लड़के का परिचय दिया है, एक लड़का। अभी इस एक लड़के, इस शब्द पर हम कम से कम 2 या 3 वाक्य तैयार कर सकते हैं हिंदी में, वह भी भूतकाल के रूप में। फिर वह भूतकाल सामान्य भूतकाल होगा, अपूर्ण भी होगा। अपूर्ण भूतकाल कम होता है, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल यह कहानियों का मुख्य काल होता है, क्योंकि वह कहानी है ना, इसीलिए। अभी एक लड़का, फिर एक लड़के के ऊपर कैसे लिखोगे? पहले अनुच्छेद में। हाँ, पहले अनुच्छेद में। अभी यहाँ पर यह नहीं दिया है कि शीर्षक दीजिए। आमतौर पर कहानी के प्रत्येक प्रश्नों को एक अंत में एक लाइन होती है कि कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। अभी उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा भी भले ही हो, लेकिन यह शीर्षक सबसे ऊपर, इसका नाम ही शीर्षक है, सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम शीर्षक को देना निश्चित करना है, परंतु एक ध्यानपूर्वक हमें शीर्षक कहानी के सबसे ऊपर देना है और उसे चुनना है, मन ही मन में तैयार करना है और फिर शीर्षक लिखना है। अभी एक लड़के पर कैसे करोगे हम? एक लड़का इन्हें क्या दे सकते हैं? उसके पहले एक रामपुर नाम का गांव था, या कोई भी गांव का नाम लिखिए, मिर्ज़ापुर कहो, गांव रामपुर कहो, अन्य कोई भी होगा। तो रामपुर नाम का एक गांव था, वहाँ पर एक ऐसा लड़का रहता था जो चुस्ती फुर्ती में मस्त था और विचारों में भी कुछ अलग, लड़कों से कुछ अलग लगता था, यानी इसके विचार भी अच्छे थे। अभी उसके बाद क्या है, एक यानी वह लड़का हमेशा गांव से हटकर किसी एक शहर में अपने कारोबार को संभालता था या अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए वह किसी शहर गया था। लेकिन छुट्टियों में वह रामपुर गांव आया था। देखिए, थी का प्रयोग बार बार हुआ है और इस तरह पहले अनुच्छेद में हम वह छुट्टियों में गांव में आना यानी आया था और आने के बाद वह गांव के कई लोगों से जुड़ा, यानी उसकी मित्रता उसने वहाँ पर दर्शाई। वह लोगों से अपना परिचय करा कर लेने लगा, इसीलिए कि शायद वह गांव के लोगों को मिलकर कुछ समस्याओं का हल कर सके।
ठीक है। यह पहला अनुच्छेद पूर्ण होने के बाद दूसरे अनुच्छेद में हम क्या देखेंगे, देखिए अभी प्रत्यक्ष रूप में उसने कार्य को कैसे आरंभ किया। तो वह गांव में रहकर बेहद खुश था, गांव के लोगों से मिलकर भी खुश था, और अपने गांव अपने देश आया है। देश है नहीं, देश वैसे देश कंट्री के हिसाब से नहीं है, नहीं, गांव को भी हम अपना देश भी कहते हैं कभी कभार। तो इस तरह वह गांव में आया। गांव में आने के बाद वह खुश होता था, आनंदी रहता था हमेशा, और लोगों से जुड़ने के बाद उसके समझ में भी आया। वैसे तो उसकी आंखें यानी दृष्टि हमेशा खुली हुआ करती, हमारी आंखें तो खुली ही रहती है, लेकिन आंखें खुली रहकर कोई लाभ नहीं है, दृष्टि खुली होनी चाहिए, खुले आंखों से देखना चाहिए। यानी कभी कभार हम केवल देखते हैं लेकिन सोचते कम हैं। तो देखने के साथ साथ जब सोचते हैं ना, तो इसे कहते हैं दृष्टि खुली रखना, वास्तव रूप में आंखें खुली होना। तो इस तरह वह गांव की समस्याएं से परिचित हुआ। और वह समस्या कौन सी थी उसकी, तो गांव की कौन सी समस्याएं थी, तो गांव में पानी की कमी थी। हमेशा धूप के दिनों में या यानी सूखा हुआ करता था, और उस सूखे में पानी की समस्या वहाँ पर दिखाई देती थी। सूखे के कारण गांव में पानी की समस्या थी। अब इस समस्या को लेकर हम दूसरा अनुच्छेद तैयार करेंगे। वह लड़का चुस्ती फुर्ती वाला और बड़ा उत्साह और आनंदी लड़का था, इसीलिए वह गांव के लोगों से मिलता जुलता था। गांव की स्त्रियां दूर से अपने सिर पर पानी को ढोकर लाती थी, वह देखता था। उसे यह देखा नहीं गया, इस पर कोई न कोई इलाज तो करना चाहिए। इस विचार को लेकर वह गांव के लोगों के साथ चबूतरे पर गांव के बैठा करता था। इस तरह लोगों ने भी इसके विचारों को अच्छी तरह से साथ दिया, और उन्होंने सभी ने मिलकर एक विचार किया कि कुछ तो होना चाहिए। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, किसी पर हंसने वाले कुछ लोग तो होते हैं, जैसे कि सभी लोग, यानी कोई लोग हमें अच्छा भी कहते हैं, कोई बुरा भी कहने वाले होते हैं। इस कृति का विचार हमें अधिक नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, योजना अच्छी बना रहे हैं, तो इसके लिए अन्य लोगों का विचार करना छोड़ देना चाहिए। उसी तरह उस पर भी कई लोग हंसते थे, लेकिन कुछ 2-4 लोग अच्छे भी थे, उन्होंने इसे साथ दी, और आखिर उन्होंने गांव में कुआं खुदवाने का प्रारंभ किया। अब इसी दूसरे अनुच्छेद में हमें इस कहानी का मध्य पूर्ण करना है। तो खोदने का प्रारंभ किया, और जहाँ तहाँ सारे परिश्रमों के द्वारा सभी ने इसमें परिश्रम का हाथ बटाया, और इस तरह कुआं पानी से भर गया। पानी से भरने के बाद गांव के पानी की समस्याएं अब दूर हुई, और फिर इसी तरह एक एक कर योजनाएं बनाना आरंभ हुआ। शहर के महाविद्यालय में पढ़ना जो वह जारी करता था, उसका वह सत्य और साक्षात सुशीलता का रूप जो है वह इसकी कृति से दिखाई देने लगा। अभी अंतिम अनुच्छेद में क्या करेंगे हम, इस तरह संपूर्ण गांव के पानी की समस्या दूर हुई, और सभी लोगों को हर रोज़ हर मौसम में मीठा स्वच्छ जल प्राप्त होने लगा। गांव की स्त्रियां भी बड़ी आनंदी और खुश नज़र आती थी। इस तरह प्रतिवर्ष जो सूखे का सामना उन्हें करना पड़ता था, अब वह नहीं करना पड़ता है। सभी मित्रों ने उसका साथ देने के कारण यह उसका जो कार्य है यह सफलता के और चला गया है। उसने इस कार्य में सिद्धि प्राप्त की, पूर्णत्व प्राप्त किया। इस तरह लोग भी खुश हुए, और फिर अंत में हम इसकी सीख दे सकते हैं। देखिए सीख और शीर्षक, तो शीर्षक हमें ऊपर देनी है, सीख नीचे क्या है। तो किसी भी अच्छे प्रस्ताव का लोगों ने इकट्ठा होकर विचार करना चाहिए, और एक होकर समस्या का हल करना चाहिए। एकता में ही सफलता है यह। अभी शीर्षक में क्या देंगे हम, शीर्षक में हम आदर्श गांव इस तरह दे सकते हैं, तथा
और कोई शीर्षक इसमें देखिए विचार कर अगर तो आदर्श गांव एक ठीक है, या फिर एक सुशील लड़के के विचार तथा सुसंस्कृति का अंजाम, इस तरह हम शीर्षक दे सकते हैं। यह कहानी मैंने अभी तुम्हें सुनाई है, इसे कागज़ पर लिखकर नोट करना है। एक ही फुल स्केप पर पूरी कहानी होनी चाहिए। शीर्षक सीख के साथ मुझे लिखकर तुम्हें सेंड करना है, ठीक है। धन्यवाद।